इतिहास रचने का चीज है और इतिहास रचा जाएगा। टेकारी में अभी कुछ नहीं हुआ है। जो विकास पुरुष का नाम हमेशा लेते हैं, उनके रोड 2 साल में टूट जाते हैं। अब वो कितना विकास है? नो डेवलपमेंट इज बेटर देन करप्ट। लोगों ने, बाहर के लोगों ने, कैसे अंग्रेजों ने आके लूटा भारत को, वैसे ही टिकारी के हमेशा बाहर के लोगों ने आके लूटा है और उनका लूट का प्रथा बंद हो। राज्य का दर्जा अगर हो जाता है तो टैक्स हेवन स्टेट हो जाता है। वो टैक्स में बहुत सारे छूट मिल जाते हैं। जहां उद्योग आएंगे आपको नौकरियां ज्यादा मिल जाएंगे अगर उद्योग आएंगे। एग्रीकल्चर में बहुत सारे छूट। हम पत्र का काउंटिंग भी कर रहे हैं और कुछ दिन में हो सकता है एक आध किताब आ जाए पत्र संग्रह का। कितना पत्र अभी तक लिखे हैं? 150 चिट्ठियां लिखा हूँ, 150 मुद्दे टेकारी और कोच का उठाया हूँ। और कपिल सिब्बल का भाषण सुने हैं संसद में? उन्होंने कहा है कि 83% यूथ भारत का बेरोजगार है। 83%, नॉट 17%। मतलब रोजगार मात्र 17%। तो पार्टी का यहाँ पे ऑफिस खुला है। चैनल में स्वागत है सर। राजनीति क्या इस बार का क्या है? अगले बार बहुत कम मतों से ऑफिस वाला पे बोल देते हैं। ऑफिस खोलने का जो मेन मकसद था, हम लोग के यहाँ पूर्व में बनवारी आश्रम किसी ने दान में दिया था। वो डिटेल हमको जानकारी नहीं है, लेकर के बताएंगे। लेकिन कुछ कारणों से पूर्व के अध्यक्षों ने, किसी ने उस पर कब्जा जमाया। पता नहीं क्या कागज दिया नहीं दिया, लेकिन पूर्व के अध्यक्षों ने उस पर कोई क्लेम नहीं किया। अब क्यों नहीं किया वो जाने। तो हमारा टेकारी में बैठने उठने का कोई जगह नहीं था। तो हम जब चर्चा किए निपू जी से, जो जिला सहकारिता के अध्यक्ष हैं, और जागरूक यादव जी जो पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अभी जिला महासचिव हैं, इनसे जब चर्चा किए तो इन लोगों ने तय किया कि नहीं, एक हम लोग का कार्यालय खुलना चाहिए टेकारी में। अब विशेष आभार हम प्रकट करते हैं संडा के पूर्व मुखिया, पूर्व पैक्स अध्यक्ष, क्योंकि इनके बारे में तो ये काफ़ी देखने में जैसे लगते हों, लेकिन ये काफ़ी होनहार आदमी हैं और काफ़ी आक्रामक आदमी हैं। तो इन्होंने कहा कि देर नहीं अब किया जाए, हम 1 से 2 दिन में ही अपने घर में ही कार्यालय घर देते हैं और कार्यालय कांग्रेस का वहाँ खुलना चाहिए। आज हम लोगों ने निर्णय लेकर के यहाँ कार्यालय खुला है। एक प्रश्न रहेगा सर आपसे, आप सोशल मीडिया से दूर क्यों रहते हैं? सोशल मीडिया मेरा आप फॉलो नहीं करते हैं? नहीं किए हुए हैं, फिर भी अब एक बार हम आपको कॉल भी किए थे इंटरव्यू के लिए कि एक इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि जनता मांग कर रहा था क्या सुमंत जी यूट्यूब मीडिया से दूर रहे, सोशल मीडिया से दूर नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। एक्टिव हैं आप ट्विटर देख लीजिए, मेरा फेसबुक देख लीजिए। एक ऐसा दिन नहीं है जिसमें एक राजनीतिक बात नहीं रहता है। यहाँ का जितने भी जो आपका जो जितना भी मतलब जनता है टेकारी जो विधानसभा का, यहाँ के बहुत मतलब 20 से 22% लोग जो हैं ट्विटर चलाते होंगे। ठीक, रहा बात ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं एक्टिव यूट्यूब फेसबुक पे। तो आप यूट्यूब और फेसबुक से आइए, तब ना लोग जानेगा कि नहीं सुमंत जी हमारे लिए फिर से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम आपको उस बार फोन किए थे। सरकार महोदय, आप आधा सुने, हम बोले कि फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हैं, ट्विटर पे कम हैं। आप मेरा फेसबुक खोलिए, या तो राजनीतिक कार्यक्रम मेरा रहेगा, किसी का सुख दुख, शादी ब्याह, मरनी हरनी, जो भी हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक कल है, सामाजिक समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे चिट्ठियां लिखते रहते हैं नीतीश सीएम को, डीएम को, चाहे वो बिजली लेकर के हो या अंचल को लेकर के हो या मनरेगा को लेकर के हो या शिक्षा को लेकर के हो। क्योंकि हम 2 चीज़ में ज़्यादा अभी फोकस हैं। बिजली में आज आम जनता को परेशान किया जा रहा है। क्या परेशान किया जा रहा है? स्मार्ट मीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइंस का स्टूडेंट रहे होंगे तो बिजली जो होता है वो लीनियर है, और जब लीनियर है तो उसमें कॉस्ट कैसा, सिर्फ सर्विस का कॉस्ट होना चाहिए। ये लोग दिल्ली महाराष्ट्र से भी ज़्यादा महंगा बिजली बिहार में कर दिए हैं। अगर आप 300 यूनिट से ज़्यादा जाइएगा तो 10 रुपये बिजली यहाँ लगता है। यहाँ के जनता का इनकम क्या है? कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल का भाषण सुने हैं संसद में? उन्होंने कहा है कि 83% यूथ भारत का बेरोजगार है। 83%, नॉट 17%। मतलब रोजगार मात्र 17%। तो आवर इकोनॉमी इज इन वेरी डीप क्राइसिस। इतना डीप क्राइसिस में है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन सर 1 मिनट छोड़िए ना, बात को छोड़ दीजिए। आप अभी जितना भी ब्लॉक है वहाँ जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, और उसमें जबकि मुखिया से भी साइन होता है, पता होगा आपको भी, सभी लोग के यहाँ पे पता होगा, और उसमें आंगनबाड़ी से भी साइन होता है। इसमें आंगनबाड़ी साइन कर रहा है, मुखिया भी साइन कर, उसके बाद एफिडेविट क्यों बनवाया जा रहा है? कुछ दिन पहले मेरा सोशल मीडिया पे जाइएगा,
डीएम रैंडमाइजेशन से कर्मचारियों का ट्रांसफर कर रहे थे, लॉटरी पता नहीं क्या करते हैं। उनको हमने एक पत्र लिखा कि रैंडमाइजेशन से ट्रांसफर करना किसी भी जिला अधिकारी के लिए बिहार का ईमानदारी का सबूत नहीं है। आप अगर रैंडम इंस्पेक्शन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अंचल का, मनरेगा ऑफिस का, पैक्स ऑफिस का, अगर आप रैंडम इंस्पेक्शन करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता कर्मचारियों को, क्योंकि आप ट्रांसफर के बाद फिर डिप्टेशन करेंगे। और उन्होंने किया, 120 लोगों का ट्रांसफर किया और 50 लोगों का डिप्टेशन कर दिया। तो अगर आप डिप्टेशन कर दिए तो आपका रिप्टेशन तो अब सेव है नहीं। अब डिप्टेशन कैसे होता है, यू नो बेटर देन मी, हमसे तो ज्यादा आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन इस पे आवाज उठना चाहिए। नहीं तो आवाज चिट्ठी के माध्यम से, सोशल मीडिया जो कर रहे हैं ना, सारा पत्र, हम जब से चुनाव लड़े हैं हम पत्र का काउंटिंग भी कर रहे हैं, और कुछ दिन में हो सकता है एक आध किताब आ जाए पत्र संग्रह का। कितना पत्र अभी तक लिखे हैं? 150 चिट्ठियां लिखा हूँ, 150 मुद्दे टेकारी और कोच का उठाया हूँ और बिहार का उठाया हूँ। हम बगल में गोपाल शरण जी जो टेकारी के महाराज हुआ करते थे, आज हमारे पास अगर 10 बीघा या 20 बीघा या किसी के पास 10 कट्ठा जमीन है, किसी भी जाति, हम किसी भी जाति का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी भी दलित परिवार का भी 1 डिसमिल जमीन है तो जमींदारी उन्मूलन डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू ने किया था, उसी का देन है। और श्री बाबू से बड़ा सामाजिक न्याय आज तक कोई किया नहीं। जिनके पैसे से आजादी लड़े उन्हीं का जमीन छीन ली करके गरीबों में बांट दिया उन्होंने। और गोपाल शरण के नाम पे कुछ नहीं है। हमने तो यूनिवर्सिटी का नाम कहा था कि गोपाल शरण के नाम, चिट्ठी लिखा है बजाता डॉक्टर अखिलेश बाबू को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको चिट्ठी लिखा है कि सदन में उठाया जाए। अखिलेश बाबू, अभी हम बात कर रहे थे इकोनॉमी पे, उसी पे जा रहे थे, एक बेहतरीन मुद्दा जो नीतीश कुमार छोड़ चुके हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा को एक जुमला नहीं समझना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा अगर हो जाता है तो टैक्स हेवन स्टेट हो जाता है। वो टैक्स में बहुत सारे छूट मिल जाते हैं, जहां उद्योग आएंगे आपको नौकरियां ज्यादा मिल जाएंगे अगर उद्योग आएंगे। एग्रीकल्चर में बहुत सारे छूट मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर में बहुत सारे छूट मिल जाएंगे। अगर आप ये करते हैं विशेष राज्य का दर्जा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इसको लेके चले हैं, इसको आंदोलन नहीं क्रांति के रूप में हम लोग काम करेंगे। 2 दिन पहले हर प्रखंड कार्यालय में हुआ, टिकारी में भी शायद कहीं पे डाक बंगला में लोगों ने किया था, लेकिन वो प्रखंड कार्यालय में करना था, कुछ दिन के बाद होगा यहाँ भी। अब विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि कांग्रेस जो लड़ाई लड़ती है वो उस समय तक लड़ती है जब तक कि लड़ाई जीत नहीं ली जाए, क्योंकि आजादी की लड़ाई लड़ी तो जीतने के बाद ही खत्म हुआ, बीच में छोड़ करके भागे नहीं। हम लोग ये नहीं है कि आजादी की लड़ाई के समय भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया तो अब वीर सावरकर, जिनका नाम वीर आगे लगा दिया गया, उनके तरह आजाद हिंद फौज जब पूर्वी भारत से दस्तक दिया था तो कलकत्ता में जाके लोगों को समझा रहे थे कि आजाद हिंद फौज के लोगों ने भारत पे आक्रमण किया, अंग्रेजों को फौज में शामिल हुई, और उनके आगे वीर लग जा रहा है। तो इस देश का तो हम हास्यास्पद ही बोल सकते हैं कि गलत हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है लोगों को, और जब तक हिस्ट्री नहीं जानेगा लोग तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। और इतिहास रटने की चीज नहीं है। आपको एक चीज और बता देते हैं, इतिहास रचने का चीज है और इतिहास रचा जाएगा। टेकारी में अभी कुछ नहीं हुआ है। जो विकास पुरुष का नाम हमेशा लेते हैं उनके रोड 2 साल में टूट जाते हैं। अब वो कितना विकास है? नो डेवलपमेंट इज बेटर देन करप्ट डेवलपमेंट। टेकारी का विकास जो भी हुआ है वो भ्रष्ट विकास हुआ है, और भ्रष्ट विकास का कोई अस्तित्व नहीं होता है। भ्रष्ट विकास, कोई काम सही नहीं है, कोई काम सही नहीं है। आप रोड लेंगे 4 दिन में टूट जाएगा। आप किसी बिल्डिंग को देख लीजिए, बना है टूट करके, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। किसी भी बिल्डिंग को उठाए, कहते हैं कि हम पुल का सबसे बड़ा यहाँ विकास किया है, खाली पुल बिछा दिए हैं। वो पुल और जो रोड का विकास है, मनमोहन सिंह की एक नीति बनी थी, और वाजपेयी जी का भी हमने कहा कि यूपी 1 में ही एक नीति बनी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पैसा दिया जाए। तो उसी समय पुल निगम को पैसा दिया गया, और उस समय यूपीए 1 में इतना पैसा बिहार को दिया गया बिना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के। उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जाता था। उसके बाद भी उस समय यहाँ के मिनिस्टर हुआ करते थे, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री स्वर्गीय रघुवंश बाबू, बिना बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के भी पैसा बिहार को भेज देते थे। अब क्यों नहीं कर ले रहे हैं? अब डबल इंजन की सरकार है और इंदिरा आवास भी नहीं मिल रहा है, गरीबों को आवास भी खत्म हो गया। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब क्यों नहीं पुलें बन रही हैं?
क्यों उसी समय 10 साल में बना था जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 1 और 2 की सरकार थी। अब तो ऐसा विकास दिख नहीं रहा है। और आप अच्छा छोड़िए, वो लंबा वीडियो हो जाएगा। क्या कहिएगा टिकारी का जनता से, खोज के जनता से? आज टेकारी के जनता से इतना ही कहना चाहेंगे, जनता से नहीं, वो मेरा मालिक है और मैं टिकारी का ही बेटा हूँ, मेरा घर भी यही है। टेकारी अस्मिता की लड़ाई लड़नी होगी। महाराजा गोपाल शरण के राज है और टेकारी को लोगों ने, बाहर के लोगों ने, कैसे अंग्रेजों ने आके लूटा भारत को, वैसे ही टिकारी के हमेशा बाहर के लोगों ने आके लूटा है और उनका लूट का प्रथा बंद हो जाएगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले जिसको लोगों ने, हमने डाला था ट्विटर पे कि करप्ट स्टेट है बिहार, तो ये जो कलम के लुटेरे हैं, अपराधी अधिकारी राज बनाए हुए हैं, तो कलम के लुटेरों का राज टिकारी में नहीं चलने दिया जाएगा। म्यूटेशन में पैसा, रसीद कटाने में पैसा, आरटीपीएस का काउंटर बंद कर दीजिए, ऑनलाइन कराना है तो 50 रुपया दीजिए। हम तो सब जानते हैं ना, हम तो जिला परिषद से आए हैं, पहली बार तो आए नहीं है कि हमको कोई बहका देगा यहाँ। हम तो पटना से राजनीति करके नहीं ना आए हैं, चमचागिरी करके पहली बार तो आए नहीं है, नीचे से जिला पंचायत से उठे हैं। तो हमको तो हर छेद मालूम है और उस छेद में घुस करके उनको निकालेंगे। हम नहीं जीतेंगे, टेकारी की जनता जीतेगी। और टेकारी अस्मिता के सवाल पे अब बाहरी आक्रांता को यहाँ से बाहर भेजेगी, क्योंकि वो लोग टेकारी से प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं, लूट करके ले जा रहे हैं। 10 गो ठेकेदार बैठा करके दलाली कर रहे हैं, ये रोड तू ले लो, ये रोड फलाना ले लो, ये रोड फलाना ले लो। टेकारी की विकास की बात नहीं हो रही है। किसी भी राजनीतिक आदमी का काम है नीति बनाना, ठीका बांटना नहीं है। ठीका बांटना नहीं। चलिए, तो आप ये जो सुन रहे थे, इनके बात से आप कितना सहमत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि इन्हें आप बड़ी भली बातें पहचान भी रहे होंगे, अगले बार अगेंस्ट में भी रहे थे और इस बार दावा कर रहे हैं कि हम फिर से आ रहे हैं, उसी स्पीड से आ रहे हैं, उससे दुगना स्पीड से। और बाकी जो बात जहां से मुद्दा जितना छेड़े हैं, उस मुद्दा पे आप लोग जरूर गौर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे आपको बता दें कि बगल में एक जिला महासचिव यादव जी हैं। अच्छा, जिला महासचिव है, इनसे भी बात हम करते हैं क्योंकि आए हुए हैं। और बगल में सहकारिता अध्यक्ष हैं निप्पू जी, उनको थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिएगा। वही इन लोग से भी थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, सभी से थोड़ा सा बात रखेंगे, ज्यादा नहीं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है सर। नमस्कार। कैसा लग रहा है आज उद्घाटन हुआ है ऑफिस का, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी टिकारी में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं बिहार लेवल का, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, किसी का भी टिकारी में कार्यालय नहीं है। टिकारी में किसी का कार्यालय नहीं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, समझे कि नहीं। जबकि यहाँ के हम के विधायक है, उनका भी कार्यालय नहीं है। कि हम लोगों ने सोचा कि जन समस्या जो है टिकारी के अंदर, जैसे मान लिया खाद की समस्या है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार की समस्या है, नल जल योजना में जो भ्रष्टाचार है, शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, अभी ये क्या कहा जाता है पोषाहार वगैरह, तो उस समस्या के लेके जनता आती है तो दौड़ को ब्लॉक में जाती है। उसको सहारा देने वाला कोई नहीं होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। हम एजेंट लोग होते हैं, एजेंट लोग सहारा देते हैं। एजेंट लोग छोड़िए, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कार्यालय यहाँ खोल दिया जाए पॉलिटिकल पार्टी के, कि लोग यहाँ आए और यहाँ जन समस्या को कहे, और इस जन समस्या को लेकर हम ब्लॉक तक पहुंचेंगे, एसडीओ कोर्ट तक पहुंचेंगे और उनके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इनका बात से कितना सहमत है, इनके भी बात पे भी कमेंट कीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे रजिस्टर रखा हुआ है, जो भी शिकायत है यहाँ करके निवारण करवाइए, जो भी आपका है आ सकते हैं। बगल में निप्पू भैया, इनसे भी हम बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ ऑफिस है, थोड़ा सा छोटा है, स्पेस है, थोड़ा सा बोल देना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से। हमारे अभी पूर्व प्रत्याशी सुमन जी बोले थे कि पूर्व में यहाँ बनवारी आश्रम में की बनवारी वाजपेयी ने उस चीज को दान दिए थे आजादी के टाइम में ही, लेकिन और वह पुरजोर उसका कागज भी था, समझे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोगों के पास, और वो केस भी चला, समझे कि नहीं। लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो तथाकथित लोगों ने कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुए, और कोर्ट में जब अपीयर नहीं हुए तो एक्स पार्टी बना करके और उसको
डिग्री दे दिया गया। फिर बाद में उसको रिपीट किया गया, उसमें मैं भी था और मैंने 2500 रुपया खर्च करके नाथुन पासवान को ले जा करके फिर केस को स्टैंड किया। लेकिन फिर भी नाथुन चूंकि अध्यक्ष ही अपीयर हो सकते हैं, कोई गैर आदमी अपीयर नहीं होंगे, तो फिर भी नाथुन पासवान न जाने किसी के बहकावे में क्या कहने उनका इरादा क्या था, उन्होंने फिर भी अपीयर नहीं हुए और फिर वह केस को ड्रॉप कर दिया गया। चलिए, ये बात पे आप लोग गौर कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है कांग्रेस पार्टी का, तो सबसे पहले इनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये सहकारिता समूह संघ का अध्यक्ष हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। क्या कहिएगा, आप पहले मुखिया भी रह चुके हैं, पैक्स सदस्य भी रह चुके हैं। आज सुमन जी बताएं कि हमारे मतलब समझिए कि एक मतलब रणनीति का मतलब एक बताने वाले सहयोगी हैं, जिन्होंने बताया कि यहाँ ऑफिस खोलिए जिससे हमारा जनता का विकास होगा, और अपना मकान तक दे दिए। तो क्या कहिएगा इनके लिए? हम लोग जब भी चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद जब भी बैठते थे तो मैंने ऐसे ही बैठ रहे थे हम लोग, लेकिन एक जगह हम लोग को कहीं अस्थायी बैठने का मिल नहीं रहा था। तो और ढेर दिन से यहाँ कोई ऑफिस है भी नहीं कांग्रेस पार्टी का। उसी परिस्थिति में हम लोग निर्णय लिए आपस में बैठकर कि एक हम लोग को ऑफिस खोला जाए, और वही फिर हम लोग एक ऑफिस खोल दिए। इसमें पूर्ण रूप से मैंने हमारे मार्गदर्शक सुमंत भैया रहे, और सुमंत भैया के मार्गदर्शन में ही इन्हीं के मार्गदर्शन में हम ऑफिस का जगह दे पाए हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ही जनता का अगर कोई समस्या हो तो उसका समाधान बैठ के करें। यहाँ पे अगर मान के चलिए जितना भी विधानसभा का है, चाहे जितने भी विधानसभा में लोग आते हैं, सभी लोग का यहाँ मतलब स्वागत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी लोग आएंगे हम लोग से जो भी बनेगा हम लोग उनका समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेंगे। इसीलिए हम लोग ऑफिस का उद्घाटन किए हैं यहाँ। चलिए, तो वीडियो लंबा हो रहा है तो आप लोग को बता दें कि ये जगह जो है किला अंदर में जगह है, और यहाँ आने के लिए आपको बता दें कि बस स्टैंड से अगर आते हैं बस से, तो वहां से आप बस से आकर के अंदर किला अंदर आइएगा, और जस्ट किला के पीछे से एक गली आया है, और गली में ही पीछे मतलब जो मकान है गोपाल शरण का, टिकारी एस्टेट का, उनके पीछे ही आपका ऑफिस मिल जाएगा। वहां आकर के आप लोग यहाँ ऑफिस में जो भी है, जो समस्या आप लोग देखिए कि क्या समस्या का समाधान कर पाते हैं या नहीं। तो आप लोग एक बार जरूर आइए इनके पास, और यहाँ ऑफिस अब खुल चुका है। तो वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।